हेलो गाइज, मैं अंकित और आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में नो ड्रामा नो कॉमेडी ओनली फॉर वाच स्टडी। चलेगा आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं मॉडर्न करंट अफेयर, जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन वेरो के कार्यालय में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसका नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ये अधिनियम भी। तो ये अधिनियम 4 जो है कब लागू किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलो वेरो ने कार्यालय के दौरान 1843 में अधिनियम 4 को पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया। 1800 इंडियन मिरर का संपादन किसने किया? तो इसका हो जाएगा मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। डी नंबर। तो ये कब किए थे? मनमोहन घोष देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किए थे, कब किए थे, ये इसका हम फुल बताएंगे। ये इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1861 में हुई थी और मनमोहन घोष देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। ये इसका देवेंद्र नाथ मिरर जो है, इसका देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में इसका घोषणा की थी। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर 6 अगस्त 1992 को की गई थी। 6 अगस्त 1992 को की गई थी। तो ये किसने किया था? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1992 में हुई थी और को की गई थी। ये प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता को जाती है। ये प्रधानमंत्री द्वारा ये जो हुआ था, ये मतलब 6 अगस्त को परिषद राष्ट्रीय घोषित किया गया था, तो ये स्थापना हुआ था। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता जाती है प्रधानमंत्री को। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन नेशनल की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा सुरेंद्र बनर्जी ने। तो सुरेंद्र बनर्जी कब इसकी स्थापना किए थे? तो 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बिष्ट के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1885 में इस संगठन का विलयन कांग्रेस में कर दिया गया था। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 6 अगस्त 1992 को किया गया था। 6 अगस्त 1992 को किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1992 में कौन किए थे? तो ये राष्ट्रीय विकास की स्थापना, इस परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा को ही जाती है। ये भी प्रधानमंत्री को ही द्वारा जाती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका नाम बंकिम चंद्र चटर्जी है आनंद मठ का लेखक। ये कब लिखे थे? आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी 1852 में की थी। 1852 में किए थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से मिला गया था। भारत का जो वंदे मातरम गीत है, ये इस जो आनंद मठ है उस उपन्यास से मिलाया गया था। यह उपन्यास 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे। गांधी इरविन समझौता में पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता पर। तो इसकी ये 5 मार्च 1931 को की गई थी। इरविन समझौता 5 मार्च। गांधी इरविन समझौता में कौन कौन थे? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। ये हस्ताक्षर किए गए थे उस दिन। पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो भगत सिंह को 23 मार्च 19 को उम्र में मृत्यु दंड दिया गया था। 23 मार्च उनकी अभी उम्र थी, उसी समय इनको मृत्यु दंड दिया गया था। जाना सैंड्रोन की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी दी गई थी। चलिए नंबर क्वेश्चन पर। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की?
1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और कराची अधिवेशन में कब किए थे? ये कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ही की गई थी, इनके द्वारा ही की गई थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर भी प्रस्ताव किया गया था। चलेगा अगला नंबर। 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने शुरू किया था। बेसेंट ने शुरू किया था, एनी बेसेंट। चलेगा एनी बेसेंट ने 1916 में किए थे। तो 1916 में जो किए थे बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन शुरू किए थे। ये बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। चलेगा अगला नंबर को। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? 10 अप्रैल 1917 में गांधी जी के चंपारण के साथ और कौन शामिल हुए? तो राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। तो कब ये शुरू किए थे? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल 1917 में किए थे। 10 अप्रैल 1917 के चंपारण पहुँचे। उनके साथ बरजी किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और JB कृपाली भी थे। इतने लोग उनके साथ थे। चलेगा अगला नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन का लाहौर कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये भारतीय अधिवेशन लाहौर कांग्रेस कब शुरू किया गया था? 1928 में। पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1916 में कांग्रेस की अधिवेशन किसने की? तो इसका आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। तो ये कब किए थे? कांग्रेस के अधिवेशन में 1916 में किए थे। लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन के कांग्रेस को घड़ी, गर्म दाल और गर्म को एक मंच पर लाया गया। इसके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग को भी बीच में ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी माना गया। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन। 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह को गांधी जी ने किसे चुना था? तो इसका आंसर है विनोबा भावे को चुना था। तो अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सर्वजनीय अवज्ञा गुरु करने का सुझाव दिया था। विनय ने सुझाव दिया था, इसलिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना गया था। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? प्रत्यक्ष 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? तो इसका आंसर होगा मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। तो ये कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष मुस्लिम कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। और इस आरोप हिंदू मुस्लिम दागे उत्पन्न करने या सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकता है। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे। 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू की थी? 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने की थी। तो ये लोकमान्य तिलक ने कब 1869 में गणपति उत्सव शुरू किए थे? तो किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की। धीरे धीरे महाराष्ट्र का यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाने लगा। फर्स्ट नंबर सबसे पहले महाराष्ट्र में मनाया गया था लोकमान्य गणेश उत्सव त्यौहार। तो धीरे धीरे पूरे अब देश में मनाया जाता है। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू किया गया था। इसका आंसर है लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो भारत में देशों प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। लॉर्ड लिटन। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे।
1907 में कांग्रेस के द्वारा सूरत अधिवेशन को अध्यक्षता किसने की थी? 1907 में सूरत को किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। तो ये रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन को अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नर्म दल में हुआ था। चलेगा अगला नंबर। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है बीपी वाडिया ने की थी। बीपी वाडिया ने की थी। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत भी। इसकी स्थापना बीपी वाडिया ने भी कर्त्यानाजुदम के साथ मिलकर की थी। चलेगा अगला नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा है? भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन है। ये मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत है संघ या इसकी स्थापना 1918 को बीपी वाडिया ने भी कन्या सुंदम के साथ मिलकर की थी। बीपी वाडिया ने 1800 भारत का पंजीकरण यूनियन। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। वो रंग भी क्या रंग है।